गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11th का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज़ के चैप्टर का जो अपना करेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें अपना इससे पहले प्रीवियस वाले में हमने पढ़ा था एटॉमिक रेडियस। आज हमको आयनिक रेडियस या आयंस, जो केटायन एन आयंस है, इसका रेडियस कैसे चेंज होता है, रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल में इसका रेडियस या रेडी होता क्या है, और इसमें वेरिएशन कैसा होता है पीरियड वाइज एंड ग्रुप वाइज, इससे रिलेटेड ये आज का अपना वीडियो है। ओके गाइज, तो अपन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज आयनिक रेडियस? आयनिक रेडियस होता क्या है, जिसको हम बोलते हैं आयनिक त्रिज्या, आयंस की त्रिज्या। ये अपना आज का टॉपिक आयनिक त्रिज्या। तो बोलता है द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आयंस। याद रखिएगा, यहाँ पास बस थोड़ा सा चेंज करना है। क्या बोल रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आयन इज कॉल्ड आयनिक रेडियस। अब यहाँ पास एक वर्ड आया आयंस या आयन। ये आयन वर्ड जो आया, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि पहले ये आयंस है क्या। तो जब हम बात करते हैं आयंस की कि आयन होता क्या है, तो आयंस की अगर हम सिंपल बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि द आयंस आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम्स। किसी भी एटम्स के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करना यानी जोड़ने, या फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना यानी बाहर करने से जो रिजल्ट हमको फॉर्म होगा या जो हमको स्पीसीज ऑब्टेन होगा, उसी को हम बोलते हैं आयंस। तो ये जो है आयंस क्या होता है? आयंस आर द रिजल्ट ऑफ removal or addition of electron in an atom। पर्टिकुलर किसी भी एटम में या तो हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें या फिर ऐड करें, तो इससे जो हमको स्पीसीज ऑब्टेन होगा वो आपका कहलाता है क्या है? आयंस कहलाता है। ये तो हो गई बात आयंस की। अब जब हम बात करते हैं टाइप ऑफ आयंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आयंस फॉर्म होते हैं, तो पहले मैं आपको आयंस क्लियर कर दूं, उसके बाद हम लोग जो है आयनिक रेडियस में आएंगे। तो जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो आयंस हैव टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज कॉल्ड कैटायन, सेकेंड वन इज एनायन। Cation, that means positive ions, और anion is negative ions। अब पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा? तो देखिए, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, इजीली हमने पढ़ा था कि जब हम एटॉमिक नंबर पढ़ रहे थे तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, एटॉमिक नंबर Z इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मतलब ये है कि हमने ये पढ़ा कि पर्टिकुलर किसी एटम्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों जो है सेम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज को और इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव चार्ज को डिनोट करता है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज दोनों सेम होता है। ठीक, अब मान लीजिए हमारा कोई एटम्स है लाइक सोडियम, ये हमारे पास एक एटम है। तो सोडियम एटॉमिक नंबर 11, दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो 11। तो यहाँ पास आप क्या देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी 11 है और जो निगेटिव चार्ज है वो भी 11 है। जब दोनों चीज़ें इक्वल हैं तो ये एटम्स फॉर्म में है। बट अगर मान लीजिए क्या किया हमने, रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन हमने इसमें से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो जब रिमूव किया तो यहाँ पास आपका क्या हुआ, प्रोटॉन तो अपने पास 11 ही है,
बट इलेक्ट्रॉन अपना घट गया, ये 10 हो गया। तो ऐसे केस में जब आप माइनस करेंगे तो 11 माइनस 10 तो ये 1, अब ये 1 क्या है पॉजिटिव, तो 1 पॉजिटिव चार्ज आपके पास एक्स्ट्रा हो रहा, तो दैट मीन्स जब आपका रिमूव करेगा तो ये फॉर्म करेगा क्या पॉजिटिव चार्ज। तो यही आपका कहलाता है केटायन या पॉजिटिव चार्ज। तो हम ये बोल सकते हैं कि एंड एनी एटम लूज इलेक्ट्रॉन इट्स फॉर्म पॉजिटिव चार्ज। कोई भी एटम्स है, कोई भी परमाणु है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है यानी इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकलता है, रिमूव होता है, तो वो क्या फॉर्म करता है पॉजिटिव चार्ज, यानी इसको हम बोलते हैं केटायन। अब हम बात करते हैं एन आयन का। तो सेम एक एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज मान लीजिए हमने ले लिया क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो 17। अब दोनों में जो है भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो सिमिलर है, 17 17 17 17 दोनों में है। अगर मान लीजिए अब हम इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए ऐड कर दिए, तो ऐड करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 18। इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव चार्ज को शो करेगा, प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज को शो करेगा। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका एक्स्ट्रा हो रहा है, मतलब 18 से 17 माइनस करोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा, बट ये क्या है निगेटिव चार्ज, तो 1 निगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि जब हम ऐड करते हैं, यहाँ हम रिमूव कर रहे थे और यहाँ हमने क्या किया 1 इलेक्ट्रॉन प्लस किया यानी ऐड कर दिया। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब हमने ऐड किया तो ये निगेटिव चार्ज लगा, और जब हमने 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो पॉजिटिव चार्ज लगा। तो इसका मतलब एन आयन हम किसको बोल सकते हैं, तो एन आयन हम बोल सकते हैं द एटम गेनिंग इलेक्ट्रॉन, एन एनी एटम्स गेनिंग इलेक्ट्रॉन इट्स फॉर्म निगेटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन को वो गेन करता है, एक्सेप्ट करता है या हम ऐड कराते हैं तो वो आपका निगेटिव चार्ज फॉर्म करता है, निगेटिव आयंस फॉर्म करता है, जिसको हम बोलते हैं एन आयन। ओके गाइज, तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि आयन होता क्या है और आयन कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, धन आयन ऋण आयन। धन आयन को बोलते हैं हम केटायन, ऋण आयन को बोलते हैं हम एन आयन। धन आयन तब उत्पन्न होता है यानी तब फॉर्म्ड करेगा जब अपन क्या करते हैं पर्टिकुलर किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराते हैं तो पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करता है, और जब हम इलेक्ट्रॉन को गेन कराते हैं तो वो निगेटिव चार्ज फॉर्म करता है। ये तो बात हुई आयंस और टाइप ऑफ आयंस की। अब हम बात करते हैं आयनिक रेडियस की। तो जब मैं बात करता हूँ आयनिक रेडियस की तो एक्चुअल में हम क्या देखें कि आयनिक रेडियस में होता क्या है। तो आयनिक रेडियस में एक्चुअल में ये बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए ये अपना जो है एटम्स है, तो ये एटम्स का आयंस है, ये आपका हो गया केटायन जिसका साइज जो है छोटा है, और ये हो गया एन आयन। तो इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का ये जो डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस, जैसे हमने कोवैलेंट रेडियस पढ़ा था, सिमिलर पैटर्न पे ये भी आएगा। तो ये क्या हुआ, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ है, या आउटर मोस्ट सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये हुआ आर सी केटायन, ये हुआ आर ए एन आयन, यानी रेडियस ऑफ केटायन और रेडियस ऑफ एन आयन। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर करता है डी इक्वल ये हो जाएगा आपका आर सी प्लस आर ए। अब जब आर सी और आर ई ये जो है डिस्टेंस, यही आपका क्या कहलाता है। जब हम रेडियस की बात करते हैं तो रेडियस इसने क्या बोला, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल, जहाँ पर आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आयन, किसी पर्टिकुलर आयंस के आउटर मोस्ट सेल के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये आपका कहलाता है क्या, आयनिक रेडियस। अगर और इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करूं तो जैसे मान लीजिए हम लोग सोडियम का एग्जांपल लिए, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 था, ठीक। तो हमने लिखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, तो आउटर मोस्ट सेल में ये देखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। बट अब जब ये Na प्लस आयंस में कन्वर्ट हुआ तो प्लस आयन कब लगेगा, अभी मैंने बताया कि जब वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। दैट मीन्स 10 की प्लेस पे अब कितना हो गया, सॉरी 11 के प्लेस पे अब कितना आ गया अपना
10 आ गया, तो 11 के प्लेस पे जब 10 आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 8। तो ये सेकेंड सेल में ही फिनिश हो जा रहा। तो अब यहाँ हम लोग समझते हैं, क्या करते हैं, सोडियम एक एटम है आपका और ये सोडियम आयन कैटायन की बात करते हैं। तो जब सोडियम एटम की बात करोगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 281, तो जब आप इसका डायग्राम शो करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर इसका शो करेंगे तो ऐसे केस में यहाँ इसके कहने का मतलब ये है कि ये आपका न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपका है थर्ड सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है। अब यहाँ पास कहने का मतलब ये है कि प्रोटॉन 11 है और इलेक्ट्रॉन भी 11 है। तो यहाँ पास चूंकि प्रोटॉन है इसके सेंटर में, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ये नॉर्मल केस में है, यानी एटॉमिक केस में है। अब क्या हुआ इसमें, ये हुआ कि जब आपने एक इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन आपने क्या कर लिया, इससे लूज करा दिया, 1 इलेक्ट्रॉन ये अपना लूज किया, तो ऐसे केस में ये Na पॉजिटिव चार्ज फॉर्म किया। तो जब Na पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके हो जाएंगे 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होगा, तो ऐसे केस में ये आपका न्यूक्लियस, ये आपका फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, ये आपका थर्ड सेल। तो थर्ड सेल 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो ये 1 2 और 2 प्लस 8 10 हो गया। तो ये थर्ड सेल यहाँ पास से आपका हट जाएगा। तो ऐसे केस में यहाँ पास आप देखिएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी आपका 11 है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके कितने हो गए, 10। तो ऐसे केस में जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होंगे तो हम अभी आपको कंपैरिजन करके यानी कंपेयर करके हम बता रहे हैं किसमें, एटम एंड कैटायन। तो यहाँ पास देखिएगा दोनों में जब है न्यूक्लियर चार्ज की हम बात जब करते हैं तो दोनों में जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको बोलते हैं ZeF, ये वैल्यू सेम होगी बोथ केस में, यानी कैटायन एंड एनायन दोनों में। तो ऐसे केस में जब यहाँ का डिस्टेंस कम हो जाएगा बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल, तो जब दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो ऐसे केस में जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, यहाँ पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा जिसको हम नाभिकीय आवेश बोलते हैं, तो ऐसे केस में कैटायन का साइज उसके एटम से क्या होता है, ऑलवेज जो है स्मॉलर होता है, यानी छोटा होता है। तो नंबर ऑफ सेल जब रिमूव हो जाएंगे तो ऐसे केस में इसकी साइज छोटी हो जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि द रेडियस ऑफ कैटायन, द रेडियस ऑफ cation is always smaller of its atoms, smaller than the radius of atom, smaller than the radius of एटम्स। तो याद रखिएगा ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं, यानी सिंपल सा हमेशा दिमाग में रखिएगा। अगर आपको कंपेयर करने को बोलता है Na प्लस Mg प्लस 2 प्लस चार्ज, Ca 2 प्लस चार्ज, Al 3 प्लस चार्ज। अब जैसे ये हमने दे दिया विच वन इज लार्जर इन साइज, अगर ये पूछ दिया, या विच वन हैव मोर आयनिक रेडियस, या विच वन हैव मोर
एटॉमिक साइज या मोर आयनिक साइज या विच वन इज लार्जर, विच वन इज स्मॉलर इन साइज। अगर इस टाइप का क्वेश्चंस पूछता है कि कौन बड़ा है, दोनों में कौन आकार में बड़ा है, या दोनों में किसकी त्रिज्या जो है वो छोटी है, किसकी त्रिज्या बड़ी है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा जब कैटायन और दियर एटम्स दोनों प्रेजेंट होंगे, मतलब जिस एटम से वो फॉर्म हो रहा वो और उसका कैटायन ये हमेशा प्रेजेंट होगा, तो ऑलवेज जो कैटायन होगा इसका साइज इसके एटम के साइज से हमेशा क्या होगा, आपका छोटा होगा। तो एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम 3+ चार्ज, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+ चार्ज, सोडियम से सोडियम प्लस चार्ज, इसका आकार यानी उसका साइज हमेशा छोटा होता है। और उसका मेन रीज़न जो है वो आपका कहलाता है ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस, जिसको हम बोल सकते हैं आपका नाभिकीय आवेश। चूँकि इस पे नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है जब कोई भी एटम्स अपने कैटायन में परिवर्तित होता है, तो नाभिकीय आवेश बढ़ जाने के कारण उसका जो साइज होता है, उसका जो आकार होता है वो हमेशा छोटा होता है। ये तो बात हुई कैटायन की। अब इसी में हम एक एग्जांपल लेते हैं एन आयन से रिलेटेड, हम आप बताते हैं कि आपका एन आयन का कैसे होगा। तो देखिए एन आयन मैंने पहले ही बता दिया, जैसे कैटायन में हम लोग क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दियर एटम्स, और अब आपका एन आयन में क्या हो जाएगा, एडिशन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दियर एटम्स। पर्टिकुलर किसी एटम्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कराना, ऐड करना या फिर उसको गेन कराना, तो ये होता है आपका एन आयन। तो हम बात कर रहे हैं क्या, रेडियस ऑफ एन आयन। तो अब ये एन आयन में क्या चेंजिंग आती है, कैसे चेंजिंग आती है, इसकी हम बात करते हैं। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, क्लोरीन। एंड क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। और यहीं पास जब हम क्या करेंगे, क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। 1 इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl माइनस चार्ज। माइनस चार्ज यानी एन आयन, क्लोरीन का एन आयन हो गया, तो एटॉमिक नंबर 18, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो 18 हो गया। तो ऐसे केस में ये आएगा 288। अब यहाँ पास थोड़ा सा हमको फोकस ये करना है कि नंबर ऑफ सेल देखेंगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीन दोनों में हम कंपेयर कर रहे हैं कि नंबर ऑफ सेल अपना जो है वो सेम है, n इक्वल 3 है। बट जो आपका बैलेंस सेल है, तो फर्स्ट यानी जब वो एटॉमिक फॉर्म में था तो बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, बट जब वो आयंस में आ गया एन आयन में, तो बैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 प्रेजेंट हो गए। यानी हम ये बोल सकते हैं कि सेम सेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो इनक्रीज हो रहा है यानी बढ़ रहा। तो जब इनक्रीज हो रहा है यानी बढ़ रहा है, तो यहाँ पास आप एक चीज़ गौर कीजिएगा कि यहाँ पास जब वो एटॉमिक फॉर्म में था तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 था, बट जब वो आयंस में यानी किस टाइप का आयंस, एन आयन में कन्वर्ट हुआ, तो ऐसे केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके 17 है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया भाई 18 हो गया। ठीक, यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा, प्रोटॉन नहीं बढ़ रहा भाई। अब जब प्रोटॉन नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब ये है कि इनका जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसको हम परमाणु संरचना बोलते हैं, वो जब बनाएंगे तो ये न्यूक्लियस फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन, ये है आपका थर्ड सेल, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके 7, तो 3 4 5 6 1 7। अब ऐसे केस में क्या था, यहाँ इसके न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल इनके बीच में जो काम कर रहा था वो काम कर रहा था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ZEF, जिसको हम डिनोट करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश। अब हुआ क्या, हुआ ये कि यहाँ पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम थे,
तो जो भी इसकी वैल्यू हो, हमको मान लीजिए वैल्यू नहीं मालूम है, लेकिन जो भी इसकी वैल्यू हो, क्या किसकी वैल्यू, जो न्यूक्लियर चार्ज इसके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस जो भी लग रहे हैं। अच्छा, अब मैंने क्या किया, ये जो आउटर मोस्ट सेल था इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने इंक्रीज कर दिया। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो ऐसे केस में जो आपका ZeF है यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। याद रखिएगा, ये रीज़न है आपका, यही मेन रीज़न है आपका। तो ये कैटायन और एनायन दोनों में डिफरेंस है भाई। कैटायन में क्या हो रहा था, जब हम कंपेयर कर रहे थे तो ZeF मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीज हो रहा था कंपेयर देन दियर एटम्स। बट एनायन में क्या हो गया, तो एनायन में ये जो है जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये डिक्रीज होगा दियर एटम्स, मतलब जो एटम्स में जितना लगेगा नाभिकीय आवेश उससे अब यहाँ पास नाभिकीय आवेश कम लगेगा। तो जब नाभिकीय आवेश कम लग गया मतलब वो उसको उतनी, हम एक तरह से बोल सकते हैं उतने फोर्स से उसको अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करेगा, अपनी ओर खींचेगा नहीं। और खींचेगा नहीं तो ये जो उसका सेल है यानी ये वाला जो सेल है इसमें पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब 1 इलेक्ट्रॉन हमको उसमें और लाके एडजस्ट करना है। तो ऐसे केस में क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक कुछ एक्सपेंशन होता है, मतलब प्रसार होता है। कहाँ, आउटर मोस्ट सेल और न्यूक्लियस के बीच, यानी ये जो आउटर मोस्ट सेल है उस आउटर मोस्ट सेल में कुछ एक्सपेंशन होता है यानी प्रसार होता है। तो प्रसार होने की वजह से उसका साइज जो है वो आपका बढ़ता है। साइज क्या होगा, बढ़ रहा है। किसका, एनायन का, कंपेयर देन दियर ओन एटम्स, मतलब जिस एटम से वो बन रहा है वो अपने सेल्फ के एटम से इसका जो साइज, वो साइज क्या हो रहा, बढ़ रहा। तो हम ये बोल सकते हैं द रेडियस ऑफ एनायन, इसका फाइनल कंक्लूजन हमको जो मिला वो कंक्लूजन ये मिला कि द रेडियस ऑफ एनायन इज ऑलवेज greater than the radius of their atoms। मतलब उस एटम के रेडियस से अगर उसके एन आयन के रेडियस को कंपेयर करें तो एन आयन का जो रेडियस होगा वो हमेशा बड़ा होगा या ज़्यादा होगा, किससे, उस एटम के रेडियस से। तो हम जब ये क्वेश्चन अगर ऐसा आ सकता है कि विच वन इज़ लार्जर, विच वन इज़ स्मॉलर, या विच वन हैव एटॉमिक नंबर, विच वन हैव एटॉमिक रेडियस इज़ बिगर, जैसे मान लीजिए Cl दिया, Cl माइनस चार्ज हो गया, इन दोनों के बीच बताना है, या फिर F और F माइनस चार्ज के बीच में बताना है हमको, या फिर मान लीजिए हमारा ऑक्सीजन एंड O2 माइनस चार्ज, इनके बीच बताना है। तो ऐसे कंडीशन में हमेशा याद रखिएगा कि होता क्या है कि जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस होते हैं वो एन आयन में ऑलवेज जो है लेस हो जाते हैं यानी कम हो जाते हैं उसके एटम से, जिसकी वजह से उसके साइज में कुछ एक्सपेंशन होता है। यानी हमेशा जो है एन आयन का साइज उसके एटम से क्या होगा, बड़ा होगा। तो हमेशा बड़ा कौन होगा, एन आयन वाला बड़ा होगा। तो ये तो हुआ एन आयन और एटम्स को कैसे हम एक दूसरे से एटॉमिक साइज या आयनिक रेडियस या रेडियस के बेसिस पे कौन छोटा कौन बड़ा होता है ये हमने आपको क्लियर किया और उसका रीज़न क्या था क्लियर किया। अब हम बात करते हैं पीरियोडिसिटी या जिसको हम बोलते हैं वेरिएशन इन ग्रुप, वेरिएशन इन पीरियड्स की बात हम लोग कर लेते हैं। पीरियोडिसिटी एंड वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडियस इन द ग्रुप, मतलब हम बात कर रहे हैं अब पीरियोडिक टेबल में जब हम ग्रुप वाइज मूव करते हैं, व्हेन वी मूव अप टू डाउन।
सो आयनिक रेडियस ऑलवेज इंक्रीज, हमेशा याद रखिएगा जब हम ग्रुप की बात करेंगे तो आयनिक रेडियस जो है ऑलवेज इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप, यानी ऊपर से नीचे आने पर हमेशा जो है वो आपका क्या होता है, आयनिक रेडियस यानी आयंस की जो त्रिज्या होगी वो बढ़ेगी। उसका रीज़न वही है, ड्यू टू नंबर ऑफ सेल आर इंक्रीजेज, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं। जैसे ये आपका Li प्लस चार्ज, तो इसका होता है Li प्लस चार्ज मतलब 2, यानी ओनली 1, n इक्वल 1 है, बट इसमें n इक्वल आपका क्या हो जाएगा 2 हो गया। यहाँ n इक्वल आपका 3, n इक्वल 4, तो यहाँ पास नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा ऊपर से नीचे आने पर, इसलिए आयनिक रेडियस यानी कैटायंस की त्रिज्या भी बढ़ेगी। ठीक, अब बात करते हैं इन द पीरियड्स। अगर हम पीरियड में मूव करें तो आयनिक रेडियस ऑलवेज डिक्रीज, हमेशा जो है आयनिक रेडियस क्या होगी, घटेगी। व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड्स ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्जेस, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, याद रखिएगा इससे पहले जो मैंने बताया था वो कंपेयर किया था मैंने एटम्स और उसके आयंस को कंपेयर किया था। यहाँ डिफरेंट आयंस हैं व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, लाइक नाइट्रोजन N3 माइनस चार्ज, O2 माइनस चार्ज, F माइनस चार्ज आर द Na, या फिर सोडियम प्लस चार्ज, मैग्नीशियम प्लस चार्ज, एल्यूमिनियम प्लस चार्ज। तो जब हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट तो ऑलवेज जो है आयनिक रेडियस जो होती है वो आपकी डिक्रीज होगी यानी घटेगी। तो उसका एक हम इससे भी पकड़ सकते हैं न्यूक्लियर चार्जेस। तो जैसे न्यूक्लियर चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज कितना प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर आपका कितना होता है नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें जो है 7 है। इसमें आपका ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपका होता है 8, तो +8, ये हो गया आपका +9। तो ऐसे केस में +8 +7 तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा, दैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा, तो इसका साइज जो है वो घटेगा। यहाँ पास आप देख सकते हो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा मतलब 11, तो एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन 11 होता है, इलेक्ट्रॉन से हमको कोई मतलब नहीं है, तो प्रोटॉन आपका 11 है, ये 11, 12, ये आपका 13। तो यहाँ पास भी कंटिन्यूसली आपका क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा, तो इसलिए ये क्या होगा, एटॉमिक साइज या आयनिक रेडियस जो है इसका कंटिन्यूसली जो है आपका डिक्रीज होगा। ओके गाइज, तो ये था आज का अपना टॉपिक आयनिक त्रिज्या, आयनिक रेडियस। देखिए इसको वॉच कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइज, थैंक यू।